फिर मैं शुरुआत आपसे करूंगी। आप इस मार्केट को कैसे ट्रेड कर रहे हैं? हमने देखा है ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली है अब तक, और यह एक्सपायरी वाला हफ्ता। किस तरह के ट्रेड्स पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है वो पॉजिटिव ही है। अगर आप देखें तो निफ्टी ने सकारात्मक रूप से 10,300 का भी आंकड़ा आज पार किया है। अभी फिलहाल वो उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव ही बनेगा, और ऐसे में चलते हुए आपको वही स्टॉक्स चुनने जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, बैंकिंग है और केमिकल स्पेस है। तो इनमें से हमने 3 स्टॉक चुने हैं जो आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस हफ्ते भी और आज के दिन में स्पेशली। तो पहला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा था करीबन 178 177 के आसपास, उसे ब्रेक करके फिलहाल वहां पर सस्टेन कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, और ऊपर की ओर करीबन थर्ड वेव जो हम बोलते हैं एलियट वेव के नजरिए से वो शुरू हो सकती है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस 176.40 रखना होगा और टारगेट 199 होंगे। दूसरा जो स्टॉक है बाय में वो है आरबीएल बैंक। हमने देखा कि बैंकिंग क्षेत्र में ओवरऑल बाइंग आते हुए नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी आज के दिन आउट परफॉर्म करता हुआ लग रहा है। तो आरबीएल बैंक पे नजर रखे, यहाँ पर बाय की जा सकती है। स्टॉप लॉस 174.90 होगा और टारगेट 198 का देखा जा सकता है। इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में आपको दिख रहे हैं 3 नए चेहरे, राजा वेंकटरमन, विकास सालोंके और आशीष कयाल। और आशीष कयाल ने पहली बार ये खेल में पार्टिसिपेट किया है। 2 तेजी के ट्रेड्स लेकर आई है, एमएनएम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। अब तीसरे ट्रेड की बारी है। आशीष, बताइए आपका तीसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? क्या जोड़ेंगे पोर्टफोलियो में? देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो स्टॉक है वो काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, और आज के दिन में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पॉसिबल है कि ये स्टॉक थर्ड वेव की शुरुआत करे, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होती है ऊपर की तरफ। सो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से हम एटलीस्ट मूव 54.50 तक देख सकते हैं, जो कि एक प्रीवियस हाई है। लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आगे के और ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा वो है 48 लेवल्स का। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है, मेरे ख्याल से ये थर्ड वेव शुरू हो सकती है और काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट देखा जा सकता है। ओके, तो ये एक शुरुआत अच्छी तेजी की ही रही है इसकी। आज के लिए भी करीब देखिए 12% ऊपर। अब अगला टारगेट, जो अगला पड़ाव है वो 54.50 का रहेगा। इसके ऊपर क्लोज आने पर और भी चुस्ती दिखाएगा ये स्टॉक, इसीलिए आपने तेजी का कॉल लेना है। 48 का दरअसल इस समय आप स्टॉप लॉस लगाकर चलें, यह है आशीष की राय। गैस आपके सामने आया, 175 टारगेट, 140 स्टॉप लॉस। फटाफट देख लेते हैं तीनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन किसका है, कौन इनके लिए सबसे ज्यादा नंबर बटोर रहा है। तो अदानी गैस तो एक अच्छा खासा प्रदर्शन इस घंटे दिखा ही रहा था, और वो तकरीबन 1% जोड़ रहा है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज 1.5% और 1% रेमंड। आशीष कयाल जो पहली बार खेल रहे हैं, एमएनएम फाइनेंस पर एक बाय कॉल 199, स्टॉप लॉस 176.40। आरबीएल बाय कॉल 198 का टारगेट, स्टॉप लॉस 174.90। और हिमाद्री केमिकल बाय साइड 54.50 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप 48 का रखेंगे। तो ये है अब तक के ये पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस, और आपके सामने आ भी जाएंगे वो आंकड़े कि किस स्टॉक की ओर से सबसे ज्यादा रिटर्न्स इनके हाथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, ये है हिमाद्री की ओर से सबसे ज्यादा जोश। अब आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से। 5% से ज्यादा के रिटर्न्स लेकर आशीष है आगे। 5.73% तक के रिटर्न्स यहां पर देखने को मिले हैं। 3.4% के रिटर्न्स राजा वेंकटरमन के और 1.8% के रिटर्न्स विकास सालोंके के थे। तीनों ही जानकारों ने एक पॉजिटिव शुरुआत दिखाई है। ऑल द बेस्ट इस खेल के लिए आगे।